ऑन अभी रेड बटन हो शुरू हो जाएगा तब करना है। ठीक है। शो हो रही? यस, हाँ हो रही है। Good afternoon, friends, and my respected ma'am. Today I am going to present a topic which is emerging trends in Indian society, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं भारतीय समाज के उभरते रुझान। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि हमें अपने इंडियन सोसाइटी के बारे में कुछ फैक्ट्स पता होते हैं। जैसे कि हमारी जो इंडिया है वो एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, जहाँ पे सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जो हमारी सोसाइटी है वो चेंजेबल है, मींस नए नए ट्रेंड्स आते हैं, उन्हें हम अडॉप्ट करते हैं। पुराने जो भी ट्रेंड्स हैं उसमें कोई हम लोग चेंजेस अडॉप्ट करते हैं, फिर उन्हें हम यूज करते हैं। लेकिन हमारी इंडियन सोसाइटी में रैपिड चेंज आया है इंडिपेंडेंस के बाद से। जो हमारा आज का टाइम है उसमें हमने इंडिपेंडेंस के टाइम से काफी सारा चेंज आया है। जैसे कि आप ये जो मेरा, अगर आप में से कोई हमें कुछ चेंजेस बताना चाहे तो वो बता सकता है। कोई ट्राई करना चाहेगा कुछ चेंजेस? तो हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे ट्रेंड्स हैं उन्हें हमने कुछ फॉर्म में कैटेगराइज कर लिया है, डिफरेंट फॉर्म्स में। जैसे कि हमारे इमर्जिंग ट्रेंड्स इन सोशल फॉर्म, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन कल्चरल फॉर्म, रिलीजियन फॉर्म, इकोनॉमिक फॉर्म, पॉलिटिकल फॉर्म और साइंटिफिक फॉर्म में। फिर आते हैं हमारे इमर्जिंग ट्रेंड्स इन सोशल फॉर्म होते क्या है। हमारी सभी जानते हैं कि हमारी सोसाइटी एक मल्टी कास्ट सोसाइटी है। इसमें बहुत सारे कास्ट हैं, सब कास्ट हैं जो कि इंक्लूड हैं। ठीक, तो इनके चेंजेस की वजह से हमारी सोसाइटी जो है वो उसमें इक्वालिटी, सोशलिज्म और सोशल जस्टिस के आने के बाद से हमें बहुत से सोशल रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दी हैं, जिनमें से कुछ हैं जैसे कि फर्स्ट है कास्टिज्म। ठीक, हमने हमारा जो ये सोसाइटी है उसे सब जानते हैं, वो 4 कास्ट में डिवाइड है। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और फोर्थ शूद्र। ठीक, पहले के टाइम में इनको शूद्र जो होते थे उनको बहुत ही अलग मानते थे समाज से। ठीक, उन्हें छूना या उनसे बात करना या उनके साथ रहना कोई माना नहीं जाता था। लेकिन अब ये हम लोगों ने धीरे धीरे खत्म कर दिया है। जैसे कि पहले के टाइम में इनको साथ में बैठाया भी नहीं जाता था। आज के टाइम में कोई अर्बन एरियाज में तो ये सब नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आज कहीं रूरल एरियाज में ये सब माना जाता है। ठीक, कास्ट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ हेरिडिटी इंटरमैरिंग ग्रुप which determines the individual status in the social stratification by the occupation sector। फिर आता है हमारा ब्रिजिंग क्लास गैप। हमने न केवल इंडिया की बात करें, हर जगह क्लास गैप होता है। लोग स्टेटस ग्रुप के नाम से जानते हैं। ठीक, पहले के टाइम में लोग जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते थे, जैसा कि अभी हम लोगों ने कास्टिज्म में पढ़ा, कि उनसे दूर रहते थे। ठीक, लेकिन आज के टाइम पे स्कूल में सब साथ में बैठते हैं, सब साथ में खाते हैं, पढ़ते हैं, बैठते हैं, लंच शेयर करते हैं। ठीक, आज कोई भेदभाव नहीं है। ठीक, और ये जो क्लास गैप है ये खत्म हो चुका है। ठीक, जैसा कि इस पिक्चर से हम लोग देख सकते हैं कि इसमें सारे बच्चे साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं एक साथ। ये तो ये सारे हमारे सोशल फॉर्म के चेंजेस हैं। ठीक, पहला जो हमारा कास्टिज्म, सेकंड हमारा ब्रीजिंग गैप, क्लास गैप, फिर थर्ड आते हैं हम लोग कल्चरल फॉर्म में। ठीक, जो हमारे ट्रेंड्स हैं वो कल्चरल फॉर्म में कैसे हो रहा है। ठीक, our society is a multicultural society. It has served cultures, so seen on these cultures are Indian while others are alien। हमारा कल्चर में अभी चेंजेस आए हैं, जैसे कि हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। हमारा जो ईटिंग मैनर है, नेचर है, वो सब हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं।
हम वेस्टर्न कल्चर को इसलिए ज़्यादा अपना रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। When the people of cultures live together, it is natural for them to have similar lifestyle and eating manners. कल्चरल फॉर्म में हमारा आता है हार्मनी ऑफ मल्टीपल कल्चर। It is presumed that India has a single culture and unity in diversity. India is such a big country that it should properly be called a subcontinental. All parts of the nation share certain common characteristics. They also differ from each other in many respects, which influence the children brought up in them. जो हमारी इंडियन सोसाइटी में मल्टीकल्चर सोसाइटी है, ठीक, और दे उनके खुद के कुछ अपने कल्चरल वैल्यूज हैं। ठीक, हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्ध, जैन सब है। ठीक, और इन्हें सबको अपने साथ मिला दे तो ये एक रिलीजन बन जाता है। ठीक, जैसे कि रिलीजन हार्मनी। ठीक, हमारे यहाँ डिफरेंट रिलीजन में स्मॉलर स्मॉलर कम्युनिटी है। ठीक, जैसे कि हमारे हिंदू में दो धर्म आते हैं, एक सनातन धर्म, एक आर्य समाज। ठीक, मुस्लिम में शिया सुन्नी, जैन में जैन और बुद्धिस्ट दो अलग अलग है। ठीक, अलग अलग रिलीजन के बाद भी इनका मोटिव सबका सेम है। ठीक, कि ये अपनी सोसाइटी को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, वी फीलिंग रखना चाहते हैं अपने मेंबर्स के फील में, ट्राई करना चाहते हैं दूसरों को हेल्प करने के लिए। ठीक, और एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहते हैं जो सूटेबल हो डेवलपमेंट के लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज और कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक, really a significant characteristic features of the Indian society is the plurality of religion groups and communities found. Even among Hindus, there are number of smaller communities such as Sanatan Dham, the Arya Samaj, etc. The Jain and the Buddhists also believe themselves to be separated communities, while the Shias and Sunnis among the Muslims also claims to be distinct religious groups. Every one of such religious communities try to strengthen the we feeling amongst its members and try to help them process in many ways. As long as it exists, it is also important to create any national unit or to create an atmosphere suitable to the development and democratic values and concepts. इसमें इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं अलग अलग धर्म के लोग हैं लेकिन सब एक साथ खड़े हैं। फिर आते हैं हम लोग लिंग्विस्टिक हार्मनी में। Another feature of Indian society is the presence of more than a dozen languages and an almost impossible number of dialects. It is the linguistic sentimental attachment and created serious differences. As a result, there have been very destructive wars and conflicts in many parts of the country, leading to loss of life and property, both public and private. लिंग्विस्टिक सेंटिमेंटल अटैचमेंट का मतलब होता है कि हर इंडिया में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन जो इंसान हर इंसान की अपनी अलग लोकल लैंग्वेज होती है जिससे वो अटैच होता है। ठीक, हमारे इंडिया में 22 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और सबको अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस से पैट्रियोटिक अटैचमेंट होता है। ठीक, कोई कोई हिंदी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई मराठी बोलता है, लेकिन सबको एक पैट्रियोटिक फीलिंग रहती है अपनी लैंग्वेजेस के साथ। ठीक, और वो यही चाहेंगे कि उनकी लैंग्वेज जो है वो कभी खत्म ना हो। फिर आते हैं हमारे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स हैं। From economic resources viewpoint, our country is an agriculture as system shed due to economy. The use of science and technology in agriculture has enhanced agriculture persons in production. We have become self-dependent in the field of food grains. It has created new, improved the economic status of farmers and general people and brought about an economic improvement in the economic condition of the country from the viewpoint. ना आवाज नहीं आ रही है। Hello, yeah,
हाँ, जोर से बोलो, आवाज नहीं सुनाई दे रही है। ओके मैम, ठीक है। From economic resources viewpoint, our country is an agriculture as system shed due to economy. The use of science and technology in agriculture has enhanced agriculture persons in production. We have become self-dependent in the field of food grains. It has created new improved the economic status of the farmers and general people and brought about an improvement in the economic condition of the country. ठीक, जो हमारी इकोनॉमी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्रियल। जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है हमारी, उसमें हम फूड ग्रेन्स को फील्ड को फूड ग्रेन्स हमारे हम फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन करते हैं जो कि सफिशिएंट है हमारे पॉपुलेशन के लिए। बट जो हमारा इंडस्ट्रियल पार्ट है वो हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, लेबर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, देखते हैं द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। our economy country has mixed economy. It is brought about industrial on the joint development. Due to our policies and economic justice, the economic condition of system in the laborer has improved. The development in the agriculture and industrial field has boosted development in the commercial field too. In the meanwhile, the opportunities for employment have increased, and there is reservation for the people and backward and oppressed classes. It has brought about improvement in the economic status of the individual and country both. But the economic discrimination still continues. हमारी इकोनॉमी इकोनॉमिक ट्रेंड्स के बाद भी हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन अभी भी इंक्लूड है। ठीक, हम ये मानते हैं कि जो लेबर्स होंगे वो बैकवर्ड क्लासेस के ही होंगे। ठीक, ठीक, इसके अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से इकोनॉमिक फॉर्म में हमारे कौन कौन से ट्रेंड्स आए हैं। ठीक, सबसे पहला हमारा पॉपुलेशन में आया है। द इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें रैपिड एक्सेस आई है। हम अगर इंडिपेंडेंस के टाइम से देखें तो अगर हम लोग इंडिपेंडेंस के टाइम से देखें तो अब के टाइम में हमारी पॉपुलेशन में काफी रैपिड एक्सेस आया है। ठीक, जो कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज कर रहा है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट और कि पॉपुलेशन ह्यूमन रिसोर्स हम यूजफुल नहीं कर पा रहे हैं, यूटिलाइजेशन बहुत कम हो रहा है ह्यूमन रिसोर्सेज का। ठीक, द पॉपुलेशन इन इंडिया इज ग्रोइंग एट सच अ रैपिड पेस दैट द एक्सेस ऑफ पॉपुलेशन हैज बिकम अ वेरी complex and frightening problems. In such a situation, it is becoming increasingly difficult to provide the necessity of life. इस इस पॉपुलेशन ग्रोथ के बाद ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है कि हम लोग हर इंसान की नीड्स फुलफिल कर सकें। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। फिर दूसरा आता है एलिमिनेट ऑफ पॉवर्टी। ठीक, एज अ रिजल्ट ऑफ लार्ज पॉपुलेशन द कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम endemic poverty which serves as a result of large population country is suffering serves to offset all the advantages of education to offset all the जो हमारी पॉवर्टी है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक, तो हमें ये भी ट्रेंड चाहिए कि हम पॉवर्टी एलिमिनेट कर सकें। जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारे जो लैंड है वो एरिया मास ले रहा है। और हमारी जो वे इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर है वो फिक्स्ड हो चुका है। वो ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमारी पॉवर्टी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक, फिर आते हैं हम लोग फैमिली वेलफेयर में। The joint family system is rapidly breaking down in modern Indian society and it is being replaced by centralized family, with the result that the individual is now subject to influences at a different kind of family. Before making any national plan for
social reformation, it is essential to keep in mind this change. जो हमारी इंडियन सोसाइटी है अब वो न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो रही है। अब ज्यादातर लोग जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं करते। ठीक, लोग काम ढूंढने के सिलसिले में शहर जाते हैं, गांव से शहर जाते हैं और वहीं फिर अपनी फैमिली के साथ सेटल हो जाते हैं। ठीक, ये हमारा जो फैमिली है उसको सेंट्रलाइज कर रहा है। ठीक, कि उसमें केवल 4 या 5 मेंबर्स ही रहेंगे फैमिली में, ज्यादा मेंबर्स नहीं होंगे। ये हमारा ये भी हमारा एक सोशल रिफॉर्म हो रहा है। ये हमारे ट्रेंड्स नए आए हैं कि हम न्यूक्लियर फैमिली में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग वैल्यू एजुकेशन में। ठीक, द प्रेजेंट डे सोसाइटी इन इंडियन हैज लॉस्ट ऑल इट्स फेट्स इन द ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यू अंडर द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्लाइजेशन। जो हमारी इंडियन सोसाइटी है वो हम अपने सारे इंडियन ट्रेडिशन मतलब छोड़ के हम लोग नए वेस्टर्न वैल्यूज को अडॉप्ट कर रहे हैं। हम लोग उनका हम लोग उनके तौर तरीके अपने ऊपर लागू कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इंडियन वैल्यूज हम खत्म करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें वेस्टर्न जो वेस्टर्न सोसाइटी होती है वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि उनके जो भी तौर तरीके या उनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो ज्यादा कंफर्टेबल होती है एज इंडियन सोसाइटी। ठीक, but the loss of values have been replaced by any more recent patterns, and consequently one finds complete disorganization of values. This is acting as a serious impediment to moral and spiritual development. तो फिर हम आते हैं कंक्लूजन की। पहले हम उसको एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने इमर्जिंग ट्रेंड्स पढ़ा वो हो है क्या। फिर उसके बाद हमने उनके टाइप्स पढ़े कि डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। फिर उन कैटेगराइज्ड फॉर्म में भी हमने कुछ सब टॉपिक क्रिएट किए। फिर उसके बाद अब हम आते हैं कंक्लूजन में कि इसका निवारण क्या है। ठीक, so each educational process has not been based on entirely new ideas, but has often consisted of the pragmatic adaptation of an old idea in the light of current situation. This is also true for current trends and innovations in education, which has derived from the problems and needs of our education system. The magnitude and urgency of the challenges to be faced in the developing country, such as India, as usually to be found in inverse proportion. Most innovations attempted so far Indian highlight greater input of humans effort than of finance, with strong administrative leadership as well as the persons concerned with different field of education. Many ideas and innovations become unsuccessful, but it is the responsibility of our teachers to fight with these hindrances and to apply new innovative ideas, techniques and methods through their teaching learning process. Education planners, administrations and teachers have to function in a situation for the continued dilemma of the imperatives of changes and development on the one hand and to serve the other. ठीक, तो ये सब हाँ हम अपने टीचर्स के थ्रू ये सारे जो ट्रेंड्स हैं उसमें और चेंजेस या इनोवेशंस ला सकते हैं कि हम अपने एज अ टीचर हम अपने स्टूडेंट्स को प्लान कर सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, या उनको जो करंट सिचुएशंस में चेंजेस हैं वो समझाकर उनको और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि वो और ज्यादा यूजफुल और रिसोर्सफुल बने। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू अर्चना। किसी को कुछ पूछना है? पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं हम लोग।